Welcome class 8. I hope all of you are safe and staying at your home and doing your homework. So today we will be starting with our journal knowledge syllabus. So take out your Braintree book and come to very first page, which is page number 3, students. So in first chapter what we are going to do is the animal kingdom. यानी आपने पढ़ा तो होगा एनिमल किंगडम के बारे में, जिसमें डिफरेंट टाइप्स के एनिमल्स होते हैं. सो देयर आर 2 मेन ग्रुप्स ऑफ एनिमल, यानी 2 मेन तरह के ग्रुप्स होते हैं एनिमल्स के, विच आर फर्स्ट वन इज इनवर्टेब्रेट्स. व्हाट वी कॉल इट? इनवर्टेब्रेट्स विदाउट बैकबोन, जिनके रीढ़ की हड्डी यानी बैकबोन नहीं होती है. एंड द सेकेंड ग्रुप इज वर्टिब्रेट्स विद बैकबोन. वर्टिब्रेट्स यानी जिनके बैकबोन होती है, और इनवर्टिब्रेट मतलब जिनके बैकबोन नहीं होती. ठीक है. लुक एट द पिक्चर्स एंड क्लासीफाई द एनिमल्स इनटू 2 ग्रुप. सो देयर आर फ्यू पिक्चर्स विद द एनिमल्स नेम गिवन. वी हैव टू जस्ट आइडेंटिफाई किनके बैकबोन होती हैं एंड किनके नहीं होती. सो आई विल टेल यू दैट, राइट. सो इनवर्टिब्रेट मतलब जिनकी बैकबोन नहीं होती, दे आर विदाउट द बैकबोन्स. तो जो छोटे एनिमल्स होते हैं बच्चों, और जो एनिमल्स जिनका काम, बैकबोन का क्या काम होता है आप मुझे ये बताओ? टू बेंड, राइट. हमें बेंड करना होता है अगर, तो वी नीड आवर बैकबोन. ठीक है. अगर हमें स्ट्रेच करना होता है, वी नीड आवर बैकबोन्स. एंड व्हाट एल्स? बैकबोन हमें हमारी जो बॉडी है उसे स्ट्रेट रखता है, राइट. सो बैकबोन उस लिए हमें यूज़ आता है. बट जो एनिमल्स को बेंड नहीं करना, या फिर उनको जो है स्ट्रेच नहीं करना होता, या फिर उनको स्ट्रेट नहीं रहना होता, सो दे डोंट नीड बैकबोन्स, तो उनको नहीं भी होगा. सो फर्स्ट में आ जाता है आपका, लेट्स स्टार्ट विथ व्हाट शुड आई टेल यू. हाँ, हाइड्रा जो होता है वो, उसको बैकबोन की ज़रूरत नहीं होती. एज यू कैन सी इन द पिक्चर, हाइड्रा में यू हैव मस्ट स्टडीड हाइड्रा इन योर क्लास, साइंस क्लास और ईवीएस क्लास, कि हाइड्रा में जो आपकी बैकबोन होती है वो नहीं होती, बिकॉज दे डोंट हैव टू फंक्शन अकॉर्डिंगली. देन कम्स दी टेपवर्म. टेपवर्म कौन सा होता है बच्चों? टेपवर्म इज दिस. सी, इसकी तो आप बॉडी ही देखोगे कैसी है, तो इसमें बैकबोन कैसी ही आएगी और क्यों आएगी? क्योंकि दे डोंट नीड बैकबोन्स, तो टेपवर्म. देन दी कॉकरोच को अब बच्चों बेंड नहीं होना होता, ठीक है, स्ट्रेच नहीं करना होता, तो दे डोंट नीड बैकबोन फॉर दैट. सो कॉकरोच. देन कम्स दी ऑक्टोपस. ऑक्टोपस जो होता है बच्चों, यानी ऑक्टोपस, इसमें इसको बैकबोन की ज़रूरत नहीं होती, राइट. देन कम्स आपका स्टारफिश. स्टारफिश कहाँ पे है? स्टारफिश. देखो इस वाले जो मैं ये नहीं कह रही कि सारी फिशेस को बैकबोन नहीं चाहिए होती, बट कुछ फिशेस जैसे स्टारफिश हो गई, उसको बैकबोन की ज़रूरत नहीं होती. ठीक है. देन कम्स आपका अर्थवर्म. जैसे आपका टेपवर्म है, ऐसी आपके अर्थवर्म को भी ज़रूरत नहीं होती आपके बैकबोन की. देन कम्स स्कॉर्पियो. स्कॉर्पियो क्या होता है? यानी बच्चों बिच्छू. जो ये बिच्छू होता है, इसको भी बैकबोन की ज़रूरत नहीं होती, तो इसके बैकबोन नहीं होती. देन कम दी वर्टिब्रेट्स, यानी जिनकी बैकबोन होती हैं. तो फर्स्ट वुड भी आपका मोस्ट रिकॉग्नाइजेबल जो है वो है जिराफ. यानी ये बहुत आइडेंटिकल है और ये बहुत इजीली आप समझा सकते हो. वाई? बिकॉज यहाँ पे अगर इसके बैकबोन नहीं होगी तो ही वोंट बी एबल टू स्ट्रेच अप और स्ट्रेच डाउन. ठीक है. सिंपल सी बात ये है, उसको स्ट्रक्चर नहीं होल्ड कर पाएगा. अगर बैकबोन कुछ ये होल्ड ही नहीं कर रहा होगा ये पार्ट, तो फिर उसके बिना वो ऊपर कैसे ही रहेगा. ठीक है. देन आपका आ जाता है आपका फिश. जो नॉर्मल फिश होती है ना बच्चों, उनके बैकबोन होती हैं. यहाँ पे जो फिश हम लोग ईट करते हैं उनके मोस्टली ये बैकबोन होती है. वाई? बिकॉज इस फिश और इस फिश में देखो डिफरेंस है. जिसका जो बॉडी स्ट्रक्चर है और जो इसका बॉडी स्ट्रक्चर है, इसमें दे नीड अ बैकबोन टू होल्ड दिस स्ट्रक्चर. बट इसमें क्योंकि दीज आर दी विंग्स, यानी इनके जो फिंग्स हैं उसको बैकबोन की ज़रूरत नहीं होती. ये जो मिडिल पार्ट है, हमें कहीं पर भी मिडिल पार्ट में ही बैकबोन चाहिए होती है, राइट. सो इसके मिडिल पार्ट को स्टेबल रखने के लिए वी नीड बैकबोन, बट इसमें नहीं चाहिए होती. देन आपका कम आ जाता है आपका इलेक्ट्रिक रे. दिस इज़ ऑल्सो अ काइंड ऑफ एक्वेटिक एनिमल, जिसमें हमें बैकबोन चाहिए होती है. बिकॉज इसका स्ट्रक्चर भी आप देखोगे तो इसे होल्ड करने के लिए वी नीड अ बैकबोन, सो दे हैव बैकबोन. देन कम्स आपका स्नेक.
स्नेक में जब आपने कभी देखा होगा बच्चों, स्नेक को जैसे जैसे वो स्क्रॉल करता है ऐसे 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 राइट, और उसको स्टेबल सीधा भी रहना होता है, तो उसके लिए उसे जब वो ऊपर डस्ट करने के लिए आता है, जब वो ऊपर चढ़ता है, इरेक्ट होता है, तो उसके लिए उसको बैकबोन चाहिए राइट। तो इसलिए स्नेक के पास भी होती है बैकबोन। देन कम्स आपका माउस। माउस जो होता है बच्चों उसको भी चाहिए होती है। देखो ये जो शेप है ना, ये शेप, दिस शेप इज़ वेयर वी नीड द बैकबोन, तो यहाँ पे उसकी बैकबोन होती है। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट इज़ आपका फ्रॉग। फ्रॉग को भी, फ्रॉग एंड बर्ड बोथ, ये दोनों रह गए हैं, इन दोनों को भी बैकबोन चाहिए होती है, क्योंकि जैसे बर्ड की शेप है, ठीक है, वो एक ऐसे ऐसे स्टेबल रहती है बर्ड, ठीक है, तो उसको बैकबोन चाहिए होती है। एंड इवन फॉर द फ्रॉग इस पार्ट में बैकबोन चाहिए होती है। तो अब मैंने आपको बता दिया किस में आपको बैकबोन चाहिए, यानी वर्टिब्रेट्स, एंड दोज हु डोंट नीड दी बैकबोन दोज आर invertebrates. So you will write them down over here and you will do it in your notebook, in your book itself. You don't have to do it in your notebook. Yeah, so let's read this. Did you know there are about 1.3 million species of animals on earth today, out of which 96% are invertebrate. यानी invertebrate यानी हमारी जितनी स्पीशीज़ हैं, बहुत सारी स्पीशीज़ हैं, उसमें से 96% की बैकबोन नहीं होती। कैन यू इमेजिन? सो देखो नॉलेज इज़ वेरी वास्ट, यू कैन स्टडी इट ऑनलाइन और समवेयर, बट जितना आप यहाँ पे पढ़ोगे उतना भी सफिशिएंट है। सो कीप दिस इन योर माइंड कि इनवर्टिब्रेट्स क्या होता है, वर्टिब्रेट्स क्या होता है, एंड कौन से एनिमल्स कौन सी कैटेगरी में फॉल करते हैं, राइट। सो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। टिल देन थैंक यू, हैव अ नाइस डे।